हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, अनुच्छेद 19। आइए हम इसको अनुच्छेद 19 को समझते हैं। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम जो हम सभी को जो राइट मिलता है उसके बारे में हम समझते हैं। पहले आर्टिकल 19 में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार था वो 7 तरह के थे। 7 तरह के जो स्वतंत्रता का अधिकार थे, लेकिन अब 7 नहीं है, सिर्फ 6 हैं। 19 जो एफ था 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, उसे कानूनी रूप दे दिया गया। अनुच्छेद 300 ए में ऐड कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 एफ को संपत्ति का जो अधिकार था 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके उसको 300 ए में जोड़ दिया गया, कानूनी रूप दिया गया। अब जो बचे हैं सिर्फ 6 तरह के हमें स्वतंत्रता हैं। आर्टिकल 19 ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों, मीडिया वाले जो लोग हैं, प्रेस वाले जो लोग हैं, ये आर्टिकल 19 ए के तहत ही अपना प्रश्न पूछते हैं और अब बोलते हैं। आप देखते हैं किसी भी या गवर्नमेंट सर्विस करने वाला व्यक्ति हो, या कोई लीडर हो, या कोई पब्लिक हो, आसानी से वो लोग अपना क्वेश्चन माइक लेकर पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। उनको राइट है। उनको राइट कहां से मिला है? 19 ए के तहत उनको राइट मिला है। अनुच्छेद 19 ए के तहत राइट मिला है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पे आप बोल सकते हैं, ये आपको अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है। 19 बी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी टॉपिक है। 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं बिना हथियार के। दोस्तों, अगला है 19 सी जो संघ बनाने की स्वतंत्रता। अर्थात आप देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय लोग, नेता लोग हैं। पिछड़े हुए समाज के बातों उठाने के लिए लोग संघ बनाते हैं। संघ बना करके उसमें कोई एक लीडर होता है और अपनी बातें आगे पहुंचाता है। इस संघ बनाने की भी राइट हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि किसी के आप बेडरूम में घुस जाइए, किसी के प्राइवेट जगह पे घुस जाइए। उसका निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन भी होता है, और इस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करेंगे। आपकी फंडामेंटल राइट वहीं तक है जहां तक किसी के फंडामेंटल राइट का हनन न हो, उल्लंघन न हो। जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है, सपोज आपको बोलने की आजादी है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास, किसी के पड़ोस में जा करके बहुत तेजी से बोलिए, एकदम सबको डिस्टर्ब कर दीजिए, एकदम नॉइस पॉल्यूशन फैला दीजिए। ऐसा नहीं कि हमको बोलने का अधिकार, आपका वहीं तक है जहां तक किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन न हो, हनन न हो। अगर आप का वायलेशन से किसी का वो फंडामेंटल राइट हनन होता है तो आपका ऑफेंस माना जाएगा। देखिए, 19 ई देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। देखते हैं लोग उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, बिहार में लोग जाते हैं, लंबे टाइम तक वहीं पर अपना व्यवसाय जीविका चलाते रहते हैं। उनके पास व्यवस्था होता है, वहाँ जमीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, अपना वहीं पे जीवन बिताने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। ये जो है राइट है हमको देता है 19 ई। अनुच्छेद 19 ई हमको राइट देता है, कहीं भी पूरे देश में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं और बच सकते हैं, हमको ये स्वतंत्रता मिलता है। जो है 19 जी जो है
कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार कर सकते हैं और जीविका चला सकते हैं। देखते हैं किसी भी देश किसी भी राज्य में लोग जाते हैं और किसी भी तरह का अपने क्षमता के अनुसार, जो भी उनकी क्षमता हो, जो भी उनके टैलेंट हो, अपने प्रतिभा के अनुसार वो लोग अपना जीविका चलाते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई टीचिंग का काम करता है, कोई ये होटल खोल लेता है। तो इस तरीके का जो आपको राइट मिलता है 19G के तहत। दोस्तों इस तरीके का हमारे पास 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।